राजा बलि, जिन्हें महाबली भी कहा जाता है, प्राचीन भारत के एक महान दानवीर, प्रतापी और पराक्रमी असुर राजा थे। वे प्रहलाद के पौत्र और विरोचन के पुत्र थे। उनकी कथा विष्णु पुराण, भागवत पुराण तथा अन्य अनेक पुराणों में वर्णित है। यह कथा न केवल एक धार्मिक प्रसंग है, बल्कि त्याग, भक्ति, अहंकार और दान की गहराई को दर्शाती है। राजा बलि असुर वंश में जन्मे थे, परंतु वे धर्मात्मा, ज्ञानी और न्यायप्रिय शासक थे। उन्होंने अपने बल, पराक्रम और तपस्या के बल पर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। उन्होंने देवलोक पर भी विजय प्राप्त कर इंद्र से स्वर्ग छीन लिया। देवता उनके पराक्रम से भयभीत हो गए। वे सभी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। देवताओं की रक्षा हेतु भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। भगवान विष्णु ने एक बौने ब्राह्मण बालक के रूप में वामन रूप में जन्म लिया। उनका रूप छोटा था, लेकिन तेज दिव्य था। वे तपस्वी और ज्ञानी प्रतीत हो रहे थे। वामन बालक ने राजा बलि के यज्ञ में पहुंचा, जहां बलि ब्राह्मणों को दान दे रहे थे। राजा बलि ने जब उस सुंदर ब्राह्मण बालक को देखा तो उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, हे ब्राह्मण, आप जो भी चाहें मांग लीजिए, मैं आपको देने को तैयार हूं। वामन ने कहा, हे राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि दान में चाहिए। राजा बलि हंसे और बोले, तुम इतने छोटे हो और केवल 3 पग भूमि मांगते हो? तुम अधिक क्यों नहीं मांगते? वामन मुस्कुराए और बोले, जो संतोषी होता है वह थोड़ा लेकर भी सुखी रहता है। राजा बलि ने भूमि देने का वचन दिया और संकल्प लिया। जैसे ही राजा बलि ने दान का वचन दिया, वामन बालक ने अपना रूप विशाल बना लिया। उन्होंने पहले पग में पृथ्वी लोक, दूसरे पग में स्वर्ग लोक नाप लिया। अब तीसरा पग रखने को कोई स्थान शेष न था। वामन ने पूछा, राजा बलि, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रखिए। यही मेरा समर्पण है। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि के त्याग और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें पाताल लोक का अधिपति बनाया और वरदान दिया कि भविष्य में तुम इंद्र पद प्राप्त करोगे। बलि राजा का त्याग, दानशीलता और विनम्रता आज भी प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने अपने वचन को निभाने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। उनकी स्मृति में केरल में ओणम पर्व मनाया जाता है, जो यह मानकर मनाया जाता है कि उस दिन राजा बलि धरती पर अपने प्रजा को देखने आते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख और संदेश मिलता है कि बल और सत्ता के साथ विनम्रता जरूरी है। भक्ति और सत्य के सामने अहंकार टिक नहीं सकता। भगवान भक्त की सच्ची निष्ठा से प्रसन्न होते हैं। सच्चा राजा वह है जो अपने वचन का पालन करे, चाहे उसे स्वयं का त्याग क्यों न करना पड़े।